संगमरमर की सुंदर मूर्ति, ब्यूटीफुल स्टैट्यू ऑफ मार्बल टोट हिंदी स्टोरीज विथ मॉरल। किसी शहर में सुंदर संगमरमर टाइलों एवं सुंदर सा संग्रहालय बनाया गया। उस संग्रहालय के एक बड़े भाग में एक सुंदर सी मार्बल की मूर्ति लगाई गई। दुनिया भर के लोग इस संग्रहालय को देखने आते और उस खूबसूरती से तैयार की गई मार्बल की मूर्ति की प्रशंसा करते। एक रात उस संग्रहालय के संगमरमर के टाइल्स और संगमरमर की मूर्ति आपस में बात करने लगे। संगमरमर की टाइल्स बोली, अरे प्रतिमा, क्या तुमको नहीं लगता कि यह ठीक नहीं है कि दुनिया भर के लोग यहाँ आकर तुम्हारी तो इतनी प्रशंसा करते हैं और मेरी उपेक्षा? हर कोई मेरे ऊपर तो कदम रखता है, मुझ पर चलता है और मुझ पर खड़ा होकर तुम्हारी तारीफ करता है। संगमरमर की मूर्ति ने जवाब दिया, मेरा प्रिय भाई संगमरमर की टाइल, क्या तुमको याद नहीं है कि एक ही खदान से निकले हैं? संगमरमर की टाइल्स बोली, हाँ मुझे मालूम है, इसलिए मुझे लगता है कि यह अनुचित है। हम दोनों एक ही खदान से निकले, लेकिन फिर भी दुनिया हमारे साथ अलग तरह से पेश क्यों आती है? यह कितना गलत है। संगमरमर की मूर्ति ने जवाब दिया, हाँ तुम ठीक कह रहे हो मेरे भाई, लेकिन क्या तुम्हें अभी भी वह दिन याद है जब मूर्तिकार ने तुम पर काम करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम उस मूर्तिकार के औजारों को सहन नहीं कर पा रहे थे और टूट जाते? संगमरमर की टाइल्स बोली, हाँ मैं उस मूर्तिकार को तुच्छ समझता हूँ, वह मुझ पर गंदे औजारों का उपयोग कैसे कर सकता था? संगमरमर की मूर्ति ने जवाब दिया, हाँ जब तुम उसके औजारों को सहन नहीं कर पाए और तुमने विरोध किया तो उसने फिर तुम्हारे ऊपर काम नहीं किया। जब उसने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया तो तुम्हारे बजाय मेरे ऊपर काम करना शुरू कर दिया। मैं एक ही बात जानता था कि मैं उसके प्रयासों के बाद कुछ अलग और अनोखा बनूंगा। मैंने उन सभी दर्दनाक औजारों की मार को सहन किया जो उन्होंने मुझ पर इस्तेमाल किए थे और उन्हें वैसे ही शिल्प करने की अनुमति दी जैसी वह चाहते थे। संगमरमर की टाइल्स बोली, लेकिन वे औजार इतने दर्दनाक थे। संगमरमर की मूर्ति ने जवाब दिया, मेरे भाई जीवन में हर चीज़ की कीमत है। चूंकि तुमने विरोध करने का फैसला किया और आधे रास्ते में टूट गए, इसलिए अब वो भी तुम्हारे ऊपर पैर रखते हैं। तुम किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। कहानी से शिक्षा, जब भी हमारे जीवन में कुछ कठिन समय आता है, उस समय ईश्वर हमें निखारने के लिए काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग विपरीत समय में ईश्वर और अपनी किस्मत को कोसते हैं। दोस्तों, आप जीवन में जितने कठिन दौर से गुजरते हैं उतने ही आप सीखते हैं और भविष्य में उनका उपयोग करते हैं। असफलता और असफलताओं से हस्तोचित न हो, बेहतर बनने की कोशिश करें। आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं।